हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, पार्ट 1। So nutrition in animals. Animals are heterotrophic in nutrition. They cannot prepare their own food, rather they eat ready-made food. ओके, जैसे कि हम जानते हैं 6th क्लास हमने रीड किया है और इसी क्लास के फर्स्ट चैप्टर हमने रीड किया है ऑटोट्रॉपिक, यानी प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक एंड एनिमल्स होते हैं हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो अपना खाना नहीं बना सकते। वो एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं? रेडीमेड फूड जो हमें नेचर से मिलता है। अब वो फूड कैसा भी हो सकता है, अगली लाइन लिखिए, फूड में बी अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, अ प्लांट और एन एनिमल। द एनिमल दस कंज्यूम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड। तो जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं खाने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। तो एनिमल्स क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खपत कर रहे हैं? सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एज अ फूड। सो दिस टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। अच्छा, तो अब ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन से किस में कितने कम स्टेप में कंप्लीट होता है? 5 स्टेप्स में। ठीक है, तो फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन मीन्स खाना खाना, विद द हेल्प ऑफ माउथ हम खाना खाते हैं, दैट इज नॉन एज इंजेशंस। डाइजेशन, मुझे हजम करना, यानी जो हमारा स्टमक है उसे क्या करेगा? पचाएगा, यानी डाइजेस्ट करेगा। थर्ड, एब्जॉर्प्शंस। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, यानी हमारी बॉडी उस सब क्या करेगी? सोखेगी। जैसे आप कोई भी स्पॉन्ज ले रहे हो, स्पॉन्जी टाइप का मटेरियल ले रहे हो, उसमें पानी डाल रहे हो, क्या होगा? पानी पूरा सोख लेगा। उसी तरह से हमारी बॉडी क्या करेगी? अब उसे सोखेगी जो डाइजेस्ट हो चुका है। एसिमिलेशन यानी घुल मिलना, अब हमारी बॉडी में क्या कर रहा है? पूरा घुल मिल रहा है, किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से। ठीक है, अब जो वेस्ट बच गया है, दैट इज नॉन एज इजेशंस। ओके, इजेशंस यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट करना। तो हायर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स इन देयर बॉडीज फॉर ईच ऑफ दीज स्टेप्स ऑफ इंजेशंस, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशन एंड इजेशंस। हायर एनिमल्स यानी बड़े जीव, है ना? जैसे एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। तो हमारे अंदर क्या है? ये सारे प्रोसेस करने के लिए अलग अलग क्या है? ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें सिंगल सेल की, जैसे दिस इज अनलाइक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी एमीबा फॉर एग्जांपल, वेयर ऑल दिस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। एमीबा क्या एक सिंगल सेल है ना? उसमें एक ही सेल होती है, तो ये सारे जो काम है वो एक ही सेल करती है। बट हम क्या है? मल्टी सेलुलर, हमारे अंदर डिफरेंट सेल्स होती हैं ये वर्क करने के लिए। So the next slide, ingestions. Ingestion is the process by which food is taken by the organism. It varies in different animals. ठीक है, इंजेक्शन मीन्स वो प्रोसेस जिसे क्या किया जाता है? ऑर्गेनिज्म अपना खाना खाता है, और ये हर एनिमल्स के अंदर अलग अलग वेज होते हैं इसके। जैसे एमीबा, एमीबा यूजेस इट्स फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोपोडिया टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। तो जैसे ये एमीबा है, तो ये पूरी बॉडी में से, ये देखिए ये इसकी पूरी बॉडी है, सिंगल सेल है सिर्फ, ये अंदर न्यूक्लियस है इसका। तो ये पूरी बॉडी में से कहीं से भी अपना माउथ बना सकती है, और जब ये माउथ बनाती है उसे हम कहते हैं सूडोपोडिया, राइट। और ये देखिए फूड पार्टिकल इसके अंदर आया, अब इसने फूड पार्टिकल अंदर लिया और ये अपना माउथ क्लोज कर लिया। जब इसे क्लोज कर लेगी तो वो कहलाता है फूड वैक्यूल। नेक्स्ट है हाइड्रा, अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, द फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स। ये मल्टी सेलर, इसमें डिफरेंट सेल्स है। दीज आर टेंटेकल्स, इनकी हेल्प से क्या करती है? ये अपना फूड खाती है। सो टेंटिकल्स में क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे क्या करता है? अपने फूड पार्टिकल को ये पकड़ लेते हैं और फिर अपना खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पैरामीशियम। पैरामीशियम हैज़ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया।
इट स्वैप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स. अब पैरामीशियम होता कैसे, दिखता कैसे हो, देखिए. दिस इज पैरामीशियम. इसमें क्या हो रहे हैं, सीलिया. सीलिया कहाँ आ रही है आपके, ठीक है, सीलिया. इस सीलिया की हेल्प से क्या करते हैं, ये अपने फूड पार्टिकल्स को पकड़ते हैं. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पकड़ रहे हैं, है ना. दिस इज बकल, यानी जो हमारा माउथ कैविटी है उसे हम कहते हैं. जैसे ही फूड अंदर जा रहा है, ये बना रहे हैं फूड वैक्यूल्स. ये सारे फूड वैक्यूल्स हैं. दिस इज एनल पोर, यानी जब डाइजेस्ट हो चुका खाना तो उसे ही बाहर कर रहे हैं. जो वेस्ट मटेरियल उसे बाहर कर रही है और ये फूड अंदर ले रही है. तो दिस इज नॉन एज पैरामीशियम. नेक्स्ट इज स्पाइडर. A spider weaves web around it to catch its prey. प्रे मतलब होता है शिकार. स्पाइडर क्या करती है, जाला बनाती है. ये सभी जानते हैं हम. ये देखिए यहाँ पे जाला बना हुआ है, ये रहा सारा, ना खाना खाने के लिए. नेक्स्ट, बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर. ये अंदर जो रेडिश कलर में दिख रहा है, दिस इज नॉन एज नेक्टर, यानी जो फ्लावर्स के अंदर में मिलता है स्वीट लिक्विड, उसे कहा जाता है. और बटरफ्लाइज की क्या होती हैं, ट्यूब होती है, चोंच होती है छोटी सी, उसे क्या करते हैं, ये ट्यूब जैसी होती है, उसे सक करते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड. कॉकरोच हैव स्पेशल माउथ पार्ट फॉर सकिंग, कैचिंग एंड कटिंग द फूड. फ्रॉग यूजेज इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे. ठीक है, कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में बताएं. कॉकरोच के पास भी क्या है, सकिंग है, यानी सोखने वाली टिप्स होते हैं कैचिंग करने के लिए और उसे कट करने के लिए. फ्रॉग के पास होती है टंग, जिसे क्या करती है, चिपचिपी होती है, जिससे शिकार को चिपका लेती है, पकड़ लेती है. स्टार फिश, एन इंटरेस्टिंग मेथड इज फाउंड. इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक worms, snails, fish, etc. The food is captured with the help of tube फिट प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ अ स्टारफिश. किसकी हेल्प से, ट्यूब फीट की हेल्प से. कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन द बॉडी ऑफ द स्टारफिश. द स्टार pops out its stomach through its mouth and wraps the stomach around the captured animals. The stomach is then withdrawn into the body and slowly the food is digested. ठीक है, ये क्या करती है, जो स्टारफिश है, पॉप्स आउट यानी बाहर निकालना, इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, माउथ के थ्रू स्टमक को बाहर निकाल लेती है और किसके पास रख लेती है, जिसे खाना है, जो उसका शिकार है, उसके पास रखती है. फिर वो स्टमक धीरे धीरे क्या करता है, उस फूड को खा के उसकी बॉडी के अंदर वापस एंटर हो जाता है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड इन स्टारफिश. सो नेक्स्ट है आपका, द मॉस्किटोज फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ऑब्टेन ईट बाय सकिंग थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब. ठीक है, मच्छर वो एनिमल्स के ब्लड पे डिपेंड होते हैं. उनके पास क्या होती है, निडल, सुई जैसी ट्यूब होती है, जिससे क्या करते हैं, वो सक करते हैं, सोखते हैं हमारा खून, है ना, एनिमल्स का. नेक्स्ट, द हाउस फ्लाई लिव्स ऑन द लिक्विड फूड. इट यूजेज इट्स सलाइवा टू डिजॉल्व द फूड and form a solution. Then it suck the solution with the help of its feeding tube. अब हाउस फ्लाई क्या करती है, वो अपना सलाइवा यूज़ करती हैं. सलाइवा मीन्स कि हमारी जो माउथ में जो लिक्विड आता है, जिसे हम कहते हैं, लोकल लैंग्वेज है, हिंदी में हम कहते हैं थूक, राइट. वो सलाइवा क्या करती है, मिक्सअप करती है पहले खाने पे, फिर उसे चेंज करती है लिक्विड के अंदर, फिर उसे वापस क्या करती है, सोख लेती है अपनी फीडिंग ट्यूब की हेल्प से. तो सिमिलरली बर्ड्स एंड मैमल्स क्या करते हैं, हैव वेल डेवलप्ड डिवाइसेस टू टेक इन द फूड. इन आवर केस इंजेक्शंस अकर्स इन द माउथ एंड वी यूज आवर हैंड फॉर दिस पर्पस. वेल डेवलप्ड जॉज एंड टीथ आर प्रेजेंट फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. तो बर्ड्स और मैमल्स, मैमल्स जो बड़े जीव हैं, उनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड डिवाइसेस. डिवाइसेस मतलब ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ये सब करने के लिए. जैसे एग्जांपल लिया ह्यूमन बींग्स का, लिखा है इन्होंने इन आवर केस, यानी एक हमारी बात की जाए, ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, तो इंजेक्शन जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, माउथ की हेल्प, माउथ में हो रहा है.
किसकी हेल्प से? आवर हैंड, हम हैंड्स की पर्पज से खाना खा रहे हैं। जब हम खाना खा रहे हैं हमारे पास क्या है? वेल डेवलप्ड जॉज हैं। जॉज का मतलब होता है जबड़े, और हमारे पास टीथ है, दांत, जो क्या करते हैं? कटिंग और उससे मिक्सअप करते हैं, चबाना, ग्राइंडिंग। So next process definition is digestion. Digestion is the process of breaking down complex food molecules into simpler molecules, and it brought about with the help of special molecules called enzymes. Enzymes break down food particles into simpler molecules through chemical reactions. तो आपको लिखना क्या है डाइजेशन की डेफिनेशन? Digestion is the process of breaking down complex food molecules into simpler molecules and is brought about with the help of special molecules called enzymes. Okay, this is the definition of digestion. So definition लिखनी है आपको digestion की is the process of breaking down complex food molecules into simple molecules and it brought about with the help of special molecules called enzymes. अच्छा, enzymes क्या होते हैं? एंजाइम्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? रिएक्शंस यानी डाइजेशंस को कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन खुद चेंज नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात की जाए सलाइवा, यानी हमारे जो मुंह में जो लिक्विड आ रहा है जिसे हम थूक कहते हैं, वो हमारे लिए क्या एक तरह से एंजाइम ही है। जब हम खाना खाते हैं तब वो जो सलाइवा वो हमारे खाने के साथ मिक्सअप हो जाता है और उसे क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है। जब स्मूथ बनाएगा तो क्या होगा? उसे चबाने में ईजी होगा और हमारे स्टमक तक ईजिली पहुंच जाएगा। तो वो क्या हुआ? एक एंजाइम हुआ। अब एमोबा की बात की जाए, इन एमीबा द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द सेल साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट द इंजेस्टेड। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड जो किस में प्रेजेंट होते हैं? सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड हमें मिलता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर? वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फूड को। ठीक है। हाइड्रा की भी बात की जाए तो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी कैविटी। द डाइजेशन इन लोअर एनिमल्स इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब है जब सपोज करो फूड पार्टिकल्स जो खा रहे हैं वो डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं? सेल के अंदर जा रहे हैं। वो पहले स्टमक में नहीं जा रहे, डायरेक्टली सेल में जा रहे हैं और सेल उसे क्या कर रही है? डाइजेस्ट करती है। ठीक है। तो ये क्या कहला रहा है? इंट्रासेलुलर कहला रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, है ना, लाइक फ्रॉग एंड मैन, तो देयर आर स्पेशल ऑर्गेन्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। कुछ स्पेशल ऑर्गेन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेन बना रखे हैं इनको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम द माउथ टू एनस। ठीक है। माउथ टू एनस, ये कहलाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब जो भी फूड है एलिमेंट्री कैनाल से होते, माउथ से होते हुए, ठीक है, स्टमक में जाएगा। तो यहाँ पे जब माउथ से स्टमक में अगर जा रहा है तो सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत सारे ऐसे एंजाइम सिक्रेटेड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं? इस फूड मटेरियल को सिंपल में डिवाइड करते हैं। इसलिए हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। यानी बहुत सारी सेल्स मिलके क्या कर रही हैं? इसे डाइजेस्ट करती है। तो सिंगल सेल्ड है उनके अंदर कैसा है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रोसेस है। हमारे ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, बड़े एनिमल्स की बात की जाए तो कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। क्लियर? सो नाउ डाइजेस्ट सिस्टम इन ह्यूमन। और बॉडी सेल्स नीड एनर्जी टू डू वर्क, ये हम सभी जानते हैं। एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। द फूड वी ईट कैनॉट बी यूज एज सच बाय आवर बॉडी, इट इज़ कन्वर्टेड इन टू अ सिंपलर फॉर्म। तो जैसा हम खाना खा रहे हैं वैसे का वैसे वो खाना हमारी बॉडी उसे यूज़ नहीं करती है। हमारी बॉडी उसे क्या करती है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बेटर रहेगा आप ये वाली डेफिनेशन लिख लें डाइजेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके अंदर क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फूड यानी जटिल
जो सब्सटेंस है, हम जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बड़े फॉर्म में है, उसे तोड़ना और चेंज करना छोटे छोटे टुकड़ों में, और इस तरह से चेंज करना कि हमारी बॉडी उसे क्या कर ले, सोख ले लिक्विड फॉर्म में, उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन. द सिंपलर एंड soluble molecules are then absorbed by the body cells. The unabsorbed portion of the food is thrown out of the body as feces. ठीक है. अब जो हमारी बॉडी जो सिंपलर और जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल बन गया है उसे क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी यानी सोखेगी. कौन सोखेगा, सेल सोखेंगे. अब जो नई सोखने वाली चीज़ है, अनएब्जॉर्बल पोर्शन है, उसे क्या करती है हमारी बॉडी, बॉडी से आउट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशंस, राइट. The process of digestion starts in the mouth. From the mouth, the food passes through a food canal, जिसे हम कहते हैं alimentary canal और digestive tract. Alimentary canal is a long, muscular and coiled tube. It starts at the mouth and ends at the anus. I figure में आपको और समझ में आ जाएगा. तो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है ऑफ द डाइजेशन. डाइजेशन है क्या, क्लियर. So next, nutrition in amoeba. Performing the following activities to know how an amoeba obtains its food. Collect water from the bottom of a pond or from a pond where water has been standing for some time. Examine a drop of this water under the microscope. Amoeba is a microscopic unicellular. जो न्यूट्रिशन है amoeba का वो परफेक्ट यहाँ से है कि एमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर. माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही छोटी छोटी सी, जो हमें दिखती नहीं है नेकेड आई से, और यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल है. कहाँ फाउंड होती है, पॉन्ड वाटर में. इट डज नॉट हैव ए माउथ और ए डाइजेस्टिव सिस्टम. इट हैज ए सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small vacuoles in its cytoplasm. अब ह्यूमन बींग्स से इसको कंपेयर करें तो इसके पास क्या है, कोई भी माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है. इसके पास क्या सिर्फ एक सेल है. ठीक है, कैसे बना लो, अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये लो ये अमीबा बन गए, तो इसके पास क्या एक ही सेल है. यहाँ से पूरी बॉडी में से कहीं से भी क्या कर सकती है, खाने को ले सकती है. एमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप यानी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है. इट हैज़ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी. दिस आर कॉल्ड सूडोपोडिया. जो माउथ जैसा बन रहा है उसे हम कहते हैं सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट. फूड ऑफ एन एमीबा कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, माइन्यूट अलगे एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म. जिसका खाना क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, छोटी अलगेज हो सकती हैं और कुछ छोटे छोटे जीव हो सकते हैं. Under the microscope, you will observe that an amoeba comes near its food. The food is taken in from any place of its body by the means of projecting structure. Soon the pseudopodia surrounded the food. The food particle with a drop of water forms of food vacuoles. ठीक है. तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये एब्जॉर्व किया गया है कि जो एमीबा है वो अपना खाना कहीं से भी ले सकती है, पूरी बॉडी में से कहीं से भी क्या कर सकती है, माउथ बना सकती है. उसे हम कहते हैं सूडोपोडिया. और जैसे सूडोपोडिया बनेगा, फूड पार्टिकल उसके अंदर आएगा और उसे वो बंद कर लेगी, उसे हम कहते हैं वैक्यूल. और वैक्यूल फिर फूड पार्टिकल को जकड़ लेगा, फिर उसको चेंज कर लेगा उसके सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डायग्राम के साथ पढ़ लिया था. विद इन द बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रोड्यूस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड. तो जैसे फूड वैक्यूल जाएगा, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करेंगे उसकी बॉडी, और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, उस फूड को वो डाइजेस्ट करेंगे. द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब इनटू अ साइटोप्लाज्म एंड द एमीबा ग्रोज इन साइज. साइटोप्लाज्म वो लिक्विड जो सेल्स में प्रेजेंट है, जैसे ही वो फूड घुल जाएगा पूरी तरह से, तो साइटोप्लाज्म में वो घुलेगा और एमीबा क्या करेगी, उसे यूज़ करके अपनी एनर्जी बढ़ा के अपनी साइज को ग्रो करेगी. आफ्टर द एमीबा रिचेस आ क्रिटिकल साइज, इट्स डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. तो जैसे वो मैच्योर होगी, बड़ी हो जाएगी एमीबा, अपने आप को क्या करेगी, बांट लेगी, 2 हिस्सों में बांट लेगी और 2 सेल्स बनाएगी, और उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स. द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एट एनी पॉइंट बिकॉज एमीबा हैज़ नो एनस. अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया अनडाइजेस्टेड फूड, वो जिस तरह से वो किसी बॉडी में पार्ट में से वो माउथ बना के खा सकती है, उसी तरह से बॉडी के किसी हिस्से से भी वो क्या कर सकती है, फूड को बाहर फेंक सकती है.
और उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो एमीबा के बारे में आप ये लिखेंगे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, एमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। इट डज नॉट हैव माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, एमीबा हैज irregular shape which keeps on changing slow. फिर थर्ड पॉइंट, इट हैज़ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी, दिस आर कॉल्ड pseudopodia. And food of an amoeba consists of bacteria, minute algae and other small organism. ठीक है, थर्ड पॉइंट आप ये लिखोगे, विद इन द बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रोड्यूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड इन द फूड वैक्यूल. फोर्थ पॉइंट यहाँ से, द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब इन टू साइटोप्लाज्म एंड द एमीबा ग्रोज इन साइज. And after the amoeba reaches a critical size, it's divided into two daughter cells. And last fifth point लिखोगे, the undigested food is thrown out of the body through the contractile vacuole at any point. ठीक है, ये एमीबा के टॉपिक क्या रहेगा आपका, न्यूट्रिशन इन एमीबा, और आपकी 5 पॉइंट्स लिखने हैं. सो नाउ डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ह्यूमन बींग की बात की जाए तो डिफरेंट ऑर्गेन कौन कौन से हैं. पहला आ रहा है माउथ, यानी जिसे हम कहते हैं माउथ कैविटी या फिर बक्कल कैविटी. सेकेंड ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप जिसे कहा जाता है. स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. ये है क्या क्या, डायग्राम्स इजीली समझ में आएगा. दिख रहा है आपको माउथ, स्लाइवरी ग्लैंड्स दिख रहे हैं. स्लाइवरी ग्लैंड्स का मतलब वो ग्लैंड जो क्या सीक्रेट कर रही है, सलाइवा. जो मैंने कहा था माउथ के अंदर जो लिक्विड आता है उसे हम सलाइवा कहते हैं. ठीक है, इसे कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स. इसके बाद माउथ, माउथ से होते हुए कहाँ जाएगा, ये रहा ओइसोफेगस फूड पाइप. ठीक है, फूड पाइप से कहाँ आया, स्टमक में आया, यहाँ खाना हमारा डाइजेस्ट होगा. ठीक है, देखिए ये पैनक्रियाज है, ये हमारे क्या कर एंजाइम सीक्रेट करता है, लीवर हमारा एंजाइम सीक्रेट करेगा. फिर कहाँ मिक्सअप होंगे, स्टमक में, इसको डाइजेस्ट करेंगे. फिर कहाँ आएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे छोटी आंत कहा जाता है. फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये जो वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हुए ये एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. क्लियर, ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. और इस फिगर को आपको रजिस्टर में बनाना है. इसकी जो डेफिनेशन है इससे पहले वाले स्लाइड के अंदर है. सो बाय डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट.